जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे यूपी पेट 2022 की, जो अपनी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है सम्राट हर्षवर्धन। प्राचीन भारत का जो सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, उसका यह अंतिम टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन। इसके बाद प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा और हम लोग प्रवेश कर जाएंगे मध्यकालीन भारत में। सम्राट हर्षवर्धन मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, यही यूपीपीसीएस से लेके कोई भी ऐसा एग्जाम हो, वनडे एग्जाम्स हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, पुलिस दरोगा, लेखपाल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आता हो। तो यह सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीपेट के लिए नहीं, अभी तो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सब इसको अच्छे देखें। और आपको बता दूं, यूपीपेट में जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी 20 से 22 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसको आप लिख कर रख लीजिए। तो ये 20 से 22 क्वेश्चन आपको रटे रहने चाहिए, क्योंकि जब इसी से क्वेश्चन आ जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे, बाद में देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी और फिर आप सिलेक्शन से दूर तो चले ही जाएंगे। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सीधे बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन की। पहले क्वेश्चन की, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो अगर हम हर्ष के समय की सूचनाओं के बारे में बात करें तो जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनसे तो सारी जानकारियां मिलती ही हैं हर्ष के समय की, लेकिन क्योंकि इनमें से कोई नहीं, बहुत से लोग इसको लगा सकते हैं लेकिन ये गलत विकल्प होगा। कल्हड़ जो थे, इनकी भी बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं, जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की एक बहुत प्रसिद्ध बुक है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी से भी जानकारी मिलती है हर्षकालीन घटनाओं की, हर्ष के समय की घटनाओं की। तो जो हर्ष के समय की सूचनाएं हैं वो कल्हड़ कृति राजतरंगिणी से ही मिलती हैं। बाकी बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे, उनकी सारी कृतियों से तो हर्ष के ही बारे में जानकारी मिलेंगी। अब बात करें दूसरे नंबर क्वेश्चन की, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है हर्षचरित, इसको लिखा था बाणभट्ट ने, इनके दरबारी कवि थे। अभी कुछ देर पहले इनकी बात किया गया था। तो हर्षचरित नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं बाणभट्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी वह थी कन्नौज। और हर्ष के समय की राजधानी, हर्ष की राजधानी थानेश्वर भी थी, लेकिन ये दोनों, क्योंकि इनकी बहन कन्नौज से शासन करती थी, तो ये दोनों लोग अपना कन्नौज में ही बैठते थे। तो इसका जो राइट आंसर आयोग मानता है कन्नौज ही मानता है, थानेश्वर साथ नहीं जाएंगे। कन्नौज नहीं रहने पर थानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा, अगर विकल्प में कन्नौज नहीं है तो। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। थानेश्वर पहले हर्ष के जो भाई थे उनकी राजधानी थी, लेकिन हर्ष ने थानेश्वर की जगह पे राजधानी स्थानांतरित कर कन्नौज बना दी थी। इसीलिए दोनों जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ध्यान से देख लीजिए। राइट आंसर होगा कन्नौज। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर किया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। कन्नौज तथा प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रयागराज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बात और बता दें, जो हर्षवर्धन था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती जो अग्रगमन था या अभियान था उसको किसने रोक दिया था? तो सम्राट हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 7वें क्वेश्चन का जो आंसर वही होगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
एक अभिलेख इसी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, यह अभिलेख भी पूछा जाता रहता। तो यह पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ अभिलेख है। इसी अभिलेख से सिद्ध होता है कि नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का, और पुलकेशिन द्वितीय इसी का ऐहोल अभिलेख भी है। ऐहोल प्रशस्ति लिखा रहता है कहीं कहीं, तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। और इसी अभिलेख से सिद्ध होता है कि हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर। याद रखेंगे इसको, ऐहोल अभिलेख को। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की, कई बाण निवासी थे। तो अगर हम कई बाण के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हर्ष के लिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इनका निवास स्थान था वह औरंगाबाद था। ये औरंगाबाद है, बिहार में जिला है, औरंगाबाद जिले के थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कविबाण जो थे औरंगाबाद के निवासी थे, बिहार में है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर ह्वेनसांग के बारे में बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन के समय पर यह भारत आया था, लगभग 629 ईस्वी के आसपास। चीनी यात्री था ह्वेनसांग, सम्राट हर्ष के समय भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपेट में इस बार आने की इसकी अति संभावना है कि आ सकता है क्वेश्चन। हालांकि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 20-21 क्वेश्चन से ही रहेगा, और आप लोग इसको मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस 20-21 क्वेश्चन एकदम रटे रहने चाहिए। इसलिए 1 से 2 बार देख के PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्ष के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? फिर इसका वही आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो हर्ष के किसी ने भेजा ही नहीं था, यह राजाज्ञा का उल्लंघन करके आया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, नहीं तो ताइसुंग लगा दोगे, कोई कुछ भी लगा देगा, लेकिन यह राजाज्ञा का उल्लंघन करके आया था भारत, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मथुरा। बहुत महत्वपूर्ण है मथुरा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखे रहते हैं, कोई छोटा सा शब्द देगा, पूछेगा इसका क्या अर्थ रहा है। इस बार भी यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो कौशेय शब्द का जो उपयोग किया गया था गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में, वह रेशम के लिए किया गया था। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसको सब जानते हैं। इसका जो आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी लोग भारत में ह्वेनसांग को याद करते हैं। तो अगर हम देखा जाए इसका क्या कारण हो सकता है, तो जो उसकी क्या बोलते हैं, ह्वेनसांग की रचना थी CU की, ह्वेनसांग की एक किताब थी CU की, ऐसे ही लिख सकते हैं CU की। इसकी रचना कौन थी? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग की किताब का क्या नाम था? CU की नाम था, और इसी रचना की वजह से भारत में आज भी इसको लोग याद करते हैं। और CU की से ही तत्कालीन जो हर्षकालीन समय था 607वीं ईस्वी थी, उसकी जानकारी मिलती है। भारत में कैसे क्या था सब कुछ, तो CU की से जानकारी मिलती है। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा? अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि ह्वेनसांग की किताब है। तो CU की के लेखक कौन हो गए? ह्वेनसांग। तत्कालीन भारत की जानकारी मिलती है 7वीं ईसा की। 18वें क्वेश्चन की बात करें, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। किसने? इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। किस सन में किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत सिंह जो था वह 671 या 671-72 ईस्वी के आसपास भारत आया था, और ये भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या समझने जानने के लिए भारत आया था, और बिहार गया हुआ था इत सिंह।
बिहार पीसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी यूपी पेट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। इस सिंह, तो ये भी आया था 7वीं शताब्दी में ही। बात करेंगे 19 क्वेश्चन की, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो जो चीनी लेखक हैं वो भारत का उल्लेख करते हैं इंतु के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाम याद रखेंगे क्योंकि जो विकल्प रहेगा सब एक समान ही रहेंगे विकल्प में, चीनी ना चाइनीज नाम। तो इंतु के नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पतन हुआ सब जानते हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में एंशियंट हिस्ट्री में अभी निकल जाएंगे, प्राचीन जब जाएंगे हम लोग मध्यकालीन में तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन कारण था मुसलमान और बख्तियार खिलजी। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इसको सब जानते हैं। हर्ष के समय में कन्नौज का बहुत महत्व हो गया था। एक समय जो महत्व मगध का हुआ करता था वही महत्व कन्नौज का हो गया था जब हर्ष का शासन था गुप्त युग के बाद। तो इसी के साथ आज की जो अपनी ये सीरीज है 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाप्त होती है। अंत में एक बार कहना चाहेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।